नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर। ये कनेक्टेड है मेरे पुराने वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि आकर्षण का सिद्धांत कब और क्यों काम नहीं करता है। इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक की शुरुआत करूँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी श्रोताओं का, दर्शकों का जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और साथ ही मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको और भी अच्छे-अच्छे वीडियोस फ्यूचर में सुनने को मिलेंगे और साथ ही साथ आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर। इसके पहले मैं थोड़ा-सा आपको फिर रिवाइज़ करा देती हूँ, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में। आकर्षण के सिद्धांत में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आस्क, दूसरा स्टेप है बिलीव और तीसरा स्टेप है रिसीव। आस्क स्टेप 1 में सब लोग रहते हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितनी भी मनुष्य आत्माएँ हैं, वो सब आस्क वाले स्टेप पर तो रहती ही हैं। स्टेप 1 में सभी होते हैं। आस्क का मतलब है इच्छा रखना या माँगना। लाइफ में जब भी हमारे सामने कॉन्ट्रास्ट आता है तो हमको मालूम चलता है कि क्या चीज़ है जो हम चाहते हैं और क्या चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो हमें बहुत स्ट्रांगली ये मालूम पड़ता है कि हमको ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। उसके बाद हम एक इच्छा क्रिएट करते हैं कि हमको ये चाहिए जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन हमारा अटेंशन और हमारा फोकस उस पर रहता है जो हम नहीं चाहते हैं। जो सेकंड स्टेप है बिलीव, यहाँ पर हमारा बिलीफ सिस्टम आ जाता है। तो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी इच्छा के सिंक्रोनाइजेशन में है, रेजोनेंस में है, चांसेस है कि वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाए। लेकिन अगर हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी इच्छा के विरुद्ध है, ऑपोजिट है, तो उतना ही दूर हमारा गोल हमसे हो जाता है, उतना ही हमारी इच्छा के मैनिफेस्ट होने में टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नज़र होते हुए नहीं आती है। तो सेकंड स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है बिलीव। बिलीव माना कि हम क्या बिलीव करते हैं। मैं एक जॉब के लिए इंटरव्यू देती हूँ और मेरा उस जॉब को पाने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा है, लेकिन मैं साथ साथ इस बात में बिलीव करती हूँ कि आखिर सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं, या इस कंपनी में तो जैक चलती है, इस कंपनी में तो रेफरेंसेस लिए जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो बिना जैक की नहीं मिलती है। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। अब मेरा बिलीफ सिस्टम मेरी इच्छा के सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, तो नेचुरल सी बात है, मुझे मैनिफेस्टेशन में ऑपोजिट ही दिखाई देगा जो मैंने इच्छा करी थी। अब हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जिस तरह का एफएम का चैनल की फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे, उसी चैनल का आपको प्रोग्राम सुनाई देगा। जैसे 93.5 एफएम या 95 एफएम, 92.7 रेड एफएम, जो भी एफएम के चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो उसी चैनल का प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। तो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, ये फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ही यूनिवर्स हमको उस फ्रीक्वेंसी से मैच करता हुआ प्रोग्राम देता है, माना उसी तरह के अनुभव हमें अपने जीवन में कराता है। सिंपल सी बात है, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं, कोई क्लोथिंग की शॉप पर जाते हैं, आप कुछ साथ में ड्रेस लेकर के जाते हैं और आप उसके साथ का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे होते हैं। आपकी शर्ट का जैसा भी कलर होगा, उसी के मैचिंग आपको ट्राउजर्स आपका सेल्समैन दिखाएगा, या जिस तरह की आपकी साड़ी होगी उसी तरह की फॉल का कलर या ब्लाउज का कलर आपको वो सेल्समैन दिखाएगा। तो जो उसके साथ बेस्ट सूटेबल होगी, वो आपके हाथ में जो चीज़ देखेगा उसी से मैच करता हुआ या आपके टेस्ट से मैच करता हुआ वो आपको आइटम्स जो है वो दिखाता है। ऐसे भी जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, वो कस्टमर्स को ऑब्जर्व करते हैं। कस्टमर्स ने जिस तरह का जैसा भी पहनावा पहना है या जिस तरह का उसका टेस्ट है, वो उसको झट से पहचान जाते हैं और उसके टेस्ट के मुताबिक ही उसको उस तरह की आइटम्स दिखाते हैं। उसके शॉप में तो बहुत सारी आइटम्स अवेलेबल हैं, लेकिन वह पूछता है आपका टेस्ट क्या है, और आपके टेस्ट के मुताबिक ही वो आपको आइटम्स प्रेजेंट करता है। सेम वे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ ऑर्डर करते हैं,
तो आपके टेस्ट के मुताबिक वो आपसे ऑर्डर लेता है और आपका जिस तरह का टेस्ट होता है उसी तरह की आइटम्स जो है अवेलेबल कराई जाती हैं। सिमिलरली हमारा यूनिवर्स है। हम जिस तरह की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हैं उसी तरह की चीज़ें यूनिवर्स हमारे सामने प्रेजेंट करता है, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस, उसी से मैचिंग लोग वो हमारे जीवन में हमारे सामने लेकर के आता है। तो आज हम समझेंगे वाइब्रेशनल रियलिटी और फिजिकल रियलिटी में डिफरेंस को। नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो हमने इच्छा रखी वो हमें फिजिकल रियलिटी के फॉर्म में नज़र आएगी। पहला स्टेप है आस्क, जिसमें हमने अपनी इच्छा व्यक्त की। दूसरा स्टेप है बिलीव। बिलीव का मतलब यह है कि अगर मैं उसमें बिलीव करती हूँ तो यूनिवर्स वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर ही देता है। वाइब्रेशनल फॉर्म में वो रियलिटी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने जिस जॉब का इंटरव्यू दिया, मैंने उसमें बिलीव किया, मुझे अंदर से महसूस होता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था और मुझे अंदर से पूरी तरह से पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म अंदर से गहराई से महसूस करती हूँ और उसको काटने वाला दूसरा विचार क्रिएट नहीं करती हूँ और इस एहसास को महसूस करती हूँ जो उस जॉब को मिलने के बाद मुझे होगा। तो ये एक तरह की वाइब्रेशनल रियलिटी है। ये वाइब्रेशंस में हमने उस रियलिटी को क्रिएट किया। अभी वो फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं हुई है, लेकिन हम वाइब्रेशनल फॉर्म में उसको क्रिएट करते हैं। आपने ऐसा अनुभव किया भी होगा अपनी लाइफ में कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा रखी और अंदर से आपको पूरा यकीन था कि आप उसको प्राप्त कर ही लेंगे, आपको प्राप्त हो चुकी है और प्राप्त होने के बाद की खुशी का अनुभव आपने पहले से ही महसूस किया। वो चीज़ बाद में प्राप्त हुई होगी, लेकिन उस खुशी का एहसास आपने पहले से ही किया होगा। वो इंटरव्यू का रिजल्ट ऑफर लेटर के रूप में आपको बाद में प्राप्त हुआ होगा, लेकिन उसकी खुशी आपको पहले से ही महसूस हुई होगी। तो ये एक तरह से हमारी वाइब्रेशनल रियलिटी है। फिजिकल रियलिटी थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप में फिजिकल रियलिटी मैनिफेस्ट होती है। अभी हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में हम कौन सी वाइब्रेशनल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप प्लीज़ इसमें ये कंफ्यूज नहीं करिएगा कि आपने इच्छा क्या रखी। एक होता है विश करना, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। ये हुआ विश करना, माना आस्क, पहला स्टेप। हम बार बार वापस पहले स्टेप पर चले जाते हैं। पहला स्टेप हो गया, अब उसको बार बार क्रिएट नहीं करना है। आपने इच्छा रखी, यूनिवर्स ने स्वीकार कर ली। सेकंड स्टेप है बिलीव। इसमें हमको अपने इस वाइब्रेशनल रियलिटी को क्रिएट करना है। नॉर्मली हमारी इच्छा जो है वो वाइब्रेशनल फॉर्म में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम हमको उसको एक्सपीरियंस करने नहीं देता, उस गैप को फिल करने नहीं देता। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम कोई इच्छा रखते हैं तो इच्छा रखने के पीछे जो भावना होती है, उस चीज़ को, उस वस्तु को या उस गोल को प्राप्त करने के बाद जो हमें खुशी का एहसास होगा, जो हमें उल्लास, उमंग, उत्साह का अनुभव होगा, जो खुशी का अनुभव होगा, एक्सुबरेंस का अनुभव होगा, अबंडेंस का अनुभव होगा, हम उस अनुभव को एक्चुअली में करना चाहते हैं। तो हमारी भावना होती है उस चीज़ को प्राप्त करने के बाद या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उससे होने वाली खुशी का अनुभव करना। लेकिन हमारी वाइब्रेशंस जो हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, उसके ऑपोजिट इमोशंस क्रिएट कर रही है। हमारे अंदर में चिंता है, भय है, डर है, क्रोध है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है। हमारी फ्रीक्वेंसी कुछ और कह रही है और हम इच्छा कुछ और रख रहे हैं। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यूनिवर्स हमको वही देता है। यूनिवर्स के पास कोई अपना अलग से ब्रेन नहीं है, उसके पास कोई लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड नहीं है। वो एनालाइज नहीं करता है कि आप चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कुछ और भेज रहे हैं, आपका सिग्नल कुछ और कह रहा है और आप चाहते कुछ और है। इतना एनालिसिस यूनिवर्स नहीं करता है। यूनिवर्स सिर्फ सिग्नल्स को समझता है, फ्रीक्वेंसी को समझता है। तो हमें अपने अंदर चेक करना है कि जो हमने इच्छा रखी उसके बाद हमारे अंदर अब फ्रीक्वेंसी कौन सी रेडिएट हो रही है, हम कौन से सिग्नल्स यूनिवर्स को दे रहे हैं, हम किस तरह के इमोशंस में हैं। क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशनल रियलिटी है और जो फिजिकल रियलिटी है, इन दोनों के बीच के गैप को हमें ही भरना होगा। इन दोनों के बीच का गैप जब तक नहीं पूरा होगा, तब तक जो भी हमारी इच्छा है वो फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो कैसे आप इस गैप को भर सकते हैं?
छोटी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इच्छा रखी कि आपके पास XYZ जो भी कार का मॉडल है, जो भी कार आप चाहते हैं, ये कार आपको प्राप्त हो जाए, या आप XYZ अमाउंट ऑफ इनकम पर मंथ आप अर्न करें। आपने एक गोल सेट किया, आपने एक इच्छा रखी। अब उस गोल को पहुंचने के पहले जो बीच का समय है, जो हमारी जर्नी है, डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जो हमारी जर्नी है, उस जर्नी में मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स एमिट कर रही हूँ, कौन सी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स मेरे अंदर से निकल रहे हैं, इसको हमें ध्यान देना है। नॉर्मली हम वेट करते हैं, हम सोचते हैं कि जब ये लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा उसके बाद मैं खुशी का अनुभव करूँगा, या ये चीज़ या वस्तु जो मैं चाहता हूँ ये जब मुझे प्राप्त हो जाएगी उसके बाद मैं कंफर्ट, आराम महसूस करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस गैप को हमें ही कम करना है। अगर मैं कंफर्ट की फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करूँगा, अपने आराम की फ्रीक्वेंसी को मैं रेडिएट करूँगा, तो उतना ही जल्दी वो फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होएगी। अभी आप कहेंगे कि हमारे पास किसी वस्तु की कमी है, या इनकम की कमी है, या कोई कंफर्ट की कमी है, तो हम कैसे कंफर्ट महसूस करेंगे? तो यही मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि कंफर्ट माइंड की स्टेट है, ईज मेंटल स्टेट है, खुशी माइंड की स्टेट है। आपको अपने माइंड की ऐसी स्टेट क्रिएट करनी है जो आपके हाथ में है। आप कंफर्टेबल फील करें, ये फील करना आपके अपने कंट्रोल में है। आप खुशी को फील करें, ये फील करना आपके अपने कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आपके पास प्राप्त नहीं है, आप उसी के बारे में सोच सोच के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी फ्रस्ट्रेशन की यूनिवर्स को रेडिएट हो रही है। तो आपके पास और ही फ्रस्ट्रेशन वाले ही एक्सपीरियंसेस बार बार आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड को, अप्रिसिएशन को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं कि जो भी आपके पास अभी इस समय प्राप्त है, आप उससे बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं और कंफर्ट फील कर रहे हैं, ईज को महसूस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपने एक इच्छा रखी है कि इससे बेहतर आपका जीवन हो। लेकिन जो अभी का जीवन है उसमें आप बहुत संतोष में हैं, आप खुश हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंकफुल हैं, लाइफ के लिए थैंकफुल हैं, गॉड को थैंकफुल हैं। जब इस तरह के आप इमोशंस क्रिएट करते हैं अपने अंदर, तो उतना ही जल्दी आपकी वाइब्रेशनल रियलिटी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। और जितना ही आप इन इमोशंस को क्रिएट नहीं कर पाते हैं और इसके विपरीत इमोशंस को आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो उतना ही आपका गोल आपसे दूर रहता है, उतना ही ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल आपको महसूस होती है। अब ये भी हमारा बिलीफ सिस्टम है कि विदाउट स्ट्रगल, विदाउट मेहनत जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन, नॉट इन रेजोनेंस विद द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन या आकर्षण के सिद्धांत के रेजोनेंस में नहीं है। आप खुद ही इमेजिन करिए, जहाँ पर मेहनत है, जहाँ पर स्ट्रगल है, वहाँ पे अनईजीनेस है, वहाँ डिस्कम्फर्ट है। डिस्कम्फर्ट के वाइब्रेशंस कंफर्ट की चीज़ों को कैसे आकर्षित करेंगे? और आकर्षित कर भी लेते हैं, तो भी आपको ऐसे महसूस होता है कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, इसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, इसके लिए मेरे को इतना त्याग करना पड़ा और ये त्याग करने के बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई है। पर जीवन इसका नाम नहीं है, जीवन संघर्ष का नाम नहीं है, जीवन एंजॉयमेंट का नाम है, जीवन आनंद को एक्सपीरियंस करने का नाम है। जीवन का मतलब ये है कि आप डेस्टिनेशन पर तो पहुँचे ही, लेकिन आप जर्नी को भी एंजॉय करें। जैसे कि आप छोटी सी बात का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप किसी हिल टॉप पर जा रहे हैं या किसी माउंटेनियस रीजन में जा रहे हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं, तो पहाड़ पर जब आप पीक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, उस पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो आपको खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी आप रास्ते को एंजॉय करते हुए जाते हैं उसमें मिलती है। तो आप रास्ते को जब एंजॉय करके जाते हैं, खुशी से जाते हैं, मस्ती से जाते हैं, तो आप जर्नी को भी एंजॉय करते हैं और डेस्टिनेशन को भी एंजॉय करते हैं। लेकिन एक होता है कि आप बहुत मेहनत, स्ट्रगल, त्याग, कष्ट सहन करके आप उस चीज़ तक पहुँचते हैं, तो आपको वहाँ पहुँचने के बाद राहत मिलती है कि थैंक गॉड हम पहुँच गए। लेकिन आपने उस जर्नी को एन्जॉय नहीं किया।
उस जर्नी में आप कष्ट को महसूस कर रहे थे। इसलिए ऐसे लगता है कि ये चीज़ प्राप्त तो हुई लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा और ऐसे हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जीवन इसका बिल्कुल विपरीत है। आकर्षण का सिद्धांत और वाइब्रेशन का सिद्धांत ये कहता है कि आपको मेहनत या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना मेहनत, बिना संघर्ष के सहजता के साथ उस चीज़ को और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम काम करना ही छोड़ दें। लेकिन मैं आपको अभी जो बताना चाह रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए कि जब हम कोई भी काम को पैशन के साथ करते हैं, एन्जॉयमेंट के साथ करते हैं, जब हमें ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय उस काम में पूरी तरह से आनंद ले रहा है, तो आपको मेहनत की अनुभव नहीं होता, आपको संघर्ष अनुभव नहीं होता, आपको ऐसे नहीं लगता कि आपने कोई संघर्ष किया है या कोई त्याग किया है या कोई मेहनत की है। उसको आप एन्जॉय करके करते हैं और उसके बाद उस रिज़ल्ट को भी एन्जॉय करते हैं। लेकिन एक होता है कि आपने बहुत मेहनत करी और उस मेहनत का अनुभव आपको हमेशा ही जीवन भर रहता है कि इस चीज़ को मैंने प्राप्त तो किया लेकिन इसके पीछे बहुत संघर्ष था। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मेहनत और रेज़िस्टेंस जितना ज़्यादा हम अपने विचारों में, जितना ज़्यादा हमारी भावनाओं में ऑपोज़िशन होगा, उतना ही ज़्यादा हम फ़िज़िकल अपनी लाइफ़ में भी संघर्ष अनुभव करेंगे और जितना ज़्यादा हमारे माइंड का इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो क्लियर होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारे फ़िज़िकल रियलिटी में भी, हम अपने जीवन में भी उतना ही आनंद का और स्टेबिलिटी का, कम्फ़र्ट का, ईज़ का अनुभव करेंगे। तो हमारी माइंड की ईज़ीनेस, हमारा माइंड का कम्फ़र्ट, हमारी मेंटल स्टेट कितना ईज़ में है, कितना कम्फ़र्टेबल है, कितना आनंद में है, कितना ब्लिसफुल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जीवन में जितने भी अनुभव होंगे वो सब अनुभव, हमारा जीवन का रास्ता भी हम आनंद में ही व्यतीत करेंगे, संघर्ष में नहीं। तो मेरी आप सबके प्रति यही शुभ आश है कि आप सबका जीवन कंफर्ट में, ईज़ में, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के, जो भी आप चाहते हैं आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हों। इच्छाएँ पूरी तो हों लेकिन सहजता के साथ हों, संघर्ष के साथ नहीं। तो आपके जीवन से संघर्ष शब्द ही निकल जाए, ये मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना है और मैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी डिटेल के साथ इस बात पर प्रकाश डालूँगी और जितना हो सके जो मेरा अपना लाइफ़ का अनुभव है और जो मेरी खुद की स्टडी है, उसके बाद मैं जो भी आपसे शेयर करूँगी अगर आप उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप भी अनुभव करेंगे कि जीवन वाक़ई में आनंद में बिताने के लिए है, संघर्ष में नहीं। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।